जम्मू के विक्रम चौक इलाके में इस समय जो ई रिक्शा यूनियन है, और खास करके मैं बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन, उनकी ओर से एक प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में अगर आप पीछे देखेंगे तो ये ई रिक्शा ऑटो यूनियन, इनके जो सदस्य हैं वो यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी कुछ मांगे हैं, विशेषकर जो 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर का जो किराया निर्धारित किया गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, विशेषपाल महाजन के द्वारा, उसका ये लोग आज विरोध कर रहे हैं। और देखिए, इन्हें खदेड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद है और इन्हें यहाँ से हटाया भी गया है। और ये देखिए, आज तमाम ये जो ई रिक्शाज हैं, ई ऑटोज हैं, ये यहाँ विक्रम चौक में इस समय मौजूद है। और अब पुलिस बल देखिए यहाँ पर इस समय पहुंचा हुआ है। और आज इनकी ओर से एक मेमोरेंडम भी जो है वो राजभवन में दिया जाना था, जिसको लेकर आज ये देखिए तमाम ई रिक्शा वाले जो हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, उसके तहत जो है वो आज जो ये समस्याएं फेस कर रहे हैं उनको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो नया रेट सेट किया गया 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति, उस पर भी इनका कहीं ना कहीं रोष जो है वो आज देखने को मिला है। और आज देखिए किस मसले पर आए थे आज? सर, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। जो 10 रुपए कमिश्नर साहब ने कहा है, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, तो हमें इसमें 12 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो बेसिक नीड भी फुलफिल इससे नहीं होगी। तो हम इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये मसला है ये हल किया जाए। जी सर। आपको लग रहा है कि ये जो किया ये ठीक नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी इससे बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होंगी। क्योंकि आजकल के जो इन्फ्लेशन इतना हो रहा है मार्केट में, तो इसके हिसाब से तो ये बिल्कुल बहुत कम है। आज आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आगे क्या रहेगा अगर मांग नहीं मानी जाती? आगे भी हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो गरीब तबके हैं, इनको अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो करनी है। अगर इस तरह से 10-10 रुपए में सवारी उठाएंगे तो हमारा क्या ही होगा। फ्यूचर में हम मतलब अपनी सेविंग भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर को चलाना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। गाड़ी की मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन को मानना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये तमाम ई रिक्शा वाले जो थे यहाँ पर आज पहुंचे हुए थे और इनका प्रदर्शन यहाँ पर आज हुआ है। जी भाई, क्या मसला क्या था जिस पर प्रोटेस्ट था? सर, 2.5 रुपए स्टॉप कर दिया, थोड़ा 12 खाता है हमें। देखो ना, आरटीसी का भी कर दो, फिर 1 रुपया किराया अगर सभी को वो है। अगर गवर्नमेंट इतनी वो जाती है, फिर आरटीसी का भी कर दो 1 रुपया स्टॉप, वो भी बेनिफिट होगा सभी को। हमें सर आगे नहीं सवारी बनती है, इतना ऑटो हो गया और ना सवारी बनती है, मुश्किल से दिहाड़ी लगती है हमारी। आपके साथ कितना किराया होना चाहिए? सर, किराया नॉर्मल ही होना चाहिए जितनी। ये आपको 12 नहीं है जो अभी हो रहा है? नहीं सर 12 नहीं है। तो देखिए, ये 2.5 रुपए किराए को लेकर ई रिक्शा वाले जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको लेकर आज सड़कों पे थे? हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा एक ऑटो वाला दिन में 300 या 400 रुपए कमाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इन पे जिनके 2.5 रुपए किराया रखो। जो अफसर 70-70 हजार रुपए लेते हैं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं, उनके जो कुत्ते हैं ना, वो भी 100-100 रुपए का दूध पीते हैं, लेकिन उनको इनके गरीबों का ध्यान नहीं आ रहा। ये बोलते हैं कि ऐसे काम करो, इनका 2.5 रुपए किराया रखो। अगर सस्ता ही करना है तो महंगाई सस्ती करो, सस्ता करना है जो मोदी ने ट्रांसपोर्ट दिया वो सस्ता करो। गरीबों को क्यों मार रहे हैं? अगर जे नहीं तो हम ऑटो जो है बैंक के बाहर खड़े कर देंगे, 5 पैसे नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। हम इनको बोले अपने ऑटो ले लो, हमें ऐसे छोड़ दो, हम दिन भर कमाते हैं, बच्चे हमारे रोटी खाते हैं। अब बोले 2.5 रुपए किराया, कौन सा इंसाफ है? जो मोदी की गाड़ी है, किस्तें हैं सर 7,590 रुपए की महीने किस्त आ रही है सर। 5 साल का केस है सर। सर बताओ सर, अगर एक सवारी अगर ये बोल रहे हैं 2.5 के हिसाब से सर, 5 सवारी 10 रुपए, और सर दिन का सर जहाँ 500 को मारे वहाँ पे सर दिन का 50 रुपए कराया सर। ये हमको बोले सर हमारी किस्तें माफ कर दें सर। इनकी सर महीने के बड़े अफसरों की 2.5 लाख तनख्वाह है, इनको कोई परवाह ही नहीं सर। मर तो हमारे बनते हैं ना सर, किस्तें सर। हमने सर अगर कोई किसी का ऑटो चला रहा सर, ये मेरे मालिक, मुझे इसको 400 रुपए देना दिन का सर। जहाँ 50 रुपए कमा रहा हूँ इसको क्या दूंगा? खुद का कमाऊंगा सर, घर में क्या दूंगा सर? वो बात होती सर। इनको बोला या तो किराए साहब रखे या तो सर ठीक करे, वरना सर हम अपना हक सर क्या लड़के भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए, आज ई रिक्शा वाले क्योंकि लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है, ये जरा एक और है जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन? सर, ये प्रोटेस्ट हमने अपने हक के लिए की है।
क्योंकि जो गुंडागर्दी, इनकी सरकार की गुंडागर्दी चलती रहती है, कभी कुछ ऑर्डर पास कर देते, कभी कुछ ऑर्डर पास कर देते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी देखो कि कहीं किसी का ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बट जम्मू में हमें हर तरीके से हरास किया जाता है, लेकिन हम फिर भी उनका साथ देते हैं गवर्नमेंट का। अब बंद कमरे में बैठ कर कुछ भी ऑर्डर पास करेंगे, हम थोड़ी मानेंगे। हम क्यों मानेंगे भाई? अब हमें अपना परिवार पालना है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, आप नीचे देख सकते हो। मैं इसके अकॉर्डिंगली ऑटो चला रहा हूँ, दवाई भी करनी है, अपनी घर परिवार भी पालना है, कैसे पालूंगा मैं? सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर एक की यही कहानी है। ये भी कहा जाता है कि आप लोग अपने रूट पे नहीं चलते हैं, जो रूट बनाए जाते हैं। रूट सर बनाए कहाँ थे? कौन से रूट बनाए थे? हमें अभी तक तो हमें इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। वो रूल भी उन्होंने बनाए थे कि इम्प्लीमेंट होगा, बट वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। अगर इम्प्लीमेंट हुआ होता, हमारे गौरव कपूर सर हैं, अगर वो बोलते कि हाँ इम्प्लीमेंट हुआ, आप रूट के हिसाब से चलो, जोन के हिसाब से चलो, तो हम उनके साथ एग्री थे। अब ये कोई यूपी को कोई बिहार का उठ के इधर आके ऑटो चलाएगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर आधार कार्ड के ऊपर देना रूट देंगे, आधार कार्ड के ऊपर दें, उनके एड्रेस के अकॉर्डिंगली 10-15 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली दें कि बंदे उधर चलाएंगे। अब कोई कहीं से उठ के इधर आएगा तो जम्मू में आके ऑटो चलाएगा, तो वो उसने भी अपना परिवार पालना है कि कैसे पालेगा? हम ये नहीं चाहते कि हाँ भाई सबका रोजगार चलता रहे। अब ये गुंडागर्दी चलती रहती है, इधर चोरी चकारी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। अब ये हमें रोजगार मिला तो हम क्या करें? ये रोजगार छोड़ के हम भी चोरी चकारी करें? सरकार तो ये चाहती है कि हम भी चोरी चकारी करें, गुंडागर्दी करें, कोई 2 नंबर का काम करे तो वो उनको अच्छा लगेगा। हम ये 1 नंबर का अपनी मेहनत करके खाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा सरकार को। तो 2.5 रुपए किराया प्रति किलोमीटर मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है। तो देखिए, ई रिक्शा वाले हैं और आज इनका प्रोटेस्ट था, यहाँ पर इन्हें यहाँ से हटाया गया और इनसे मैंने बात की। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया दिया गया है, ये इन्हें मंजूर नहीं है और इसके लिए एक तमाम ई रिक्शा वाले जो थे वो आज इकट्ठा होकर यहाँ पर आए थे। एक मेमोरेंडम इन्होंने राजभवन में देना था और यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट था, लेकिन इन्हें यहीं पर रोक लिया गया और इनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो किराया अब निर्धारित किया गया है कि 10 रुपए प्रति ऑटो पर किलोमीटर, और क्योंकि एक ई रिक्शा में 4 लोग बैठते हैं तो इस हिसाब से 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर का जो किराया बनाया गया है वो इन्हें मंजूर नहीं है। उसमें इनके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इनकी किस्तें नहीं निकलती हैं और इनका ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी कि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये अपने ऑटो बैंक के सामने खड़े कर देंगे, क्योंकि ये उसकी किस्त नहीं भर पाएंगे और उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन और सरकार की होगी। बहरहाल ई रिक्शा ऑनर्स और सरकार के बीच टकराव की ये स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने ये साफ कर दिया था कि किराया जो है वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति व्हीकल होगा और उसके बाद से ही ये टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। और जहां एक तरफ इनका ये कहना है कि किराए को रिवाइज किया जाए, रेट लिस्ट जो है वो रिवाइज की जाए, तो वहीं सरकार की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी गई है और देखना ये होगा कि क्या अब इनकी ये मांगे मानी जाती है या फिर ये टकराव की स्थिति और ज्यादा उग्र होती है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।